अस्सलामुअलैकुम। फेस टू फेस विद आयशा बख्श में आपको खुशामदीद कहेंगे। बात चली थी एक ऑडियो लीक के मामले से और आन पहुंची एक और ऑडियो पर जिसका एतराफ़ कर लिया गया है। हुकूमत ने इस एतराफ़ के बाद सरकारी इश्तिहारात की तकसीम के मामले की इंक्वायरी का फैसला किया है। मरियम नवाज ने मीडिया सेल की मौजूदगी का एतराफ़ किया है और इस एतराफ़ ने बहुत से सवालात खड़े कर दिए हैं। क्या मरियम नवाज शरीफ के दौरे हुकूमत में इश्तिहारात की तकसीम का फैसला करती थीं, और अगर करती थीं तो किस हैसियत से और किस क्राइटेरिया के तहत करती थी? पार्टी की तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने वजाहत देने की कोशिश की कि मरियम नवाज के एतराफ़ में टाइम पीरियड का जिक्र नहीं, लेकिन जिन 4 चैनल्स का जिक्र है उनमें से 2 चैनल्स का क़याम ही 2015 में अमल में आया, यानी ये अरसा 2015 से 18 के दरमियान का ही बनता है। इससे कबल भी एक ऑडियो लीक का मामला था जिसमें साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार की आवाज़ है। एक चैनल की तहकीकाती रिपोर्ट के मुताबिक वो मामला एक नया रुख इख्तियार कर चुका है। इस मामले के मुकम्मल हक़ाइक़ क्या है? रास्ता तो यही है जो शायद खाकान अब्बासी बता रहे हैं कि मामले का फैसला अदालत करे। अगर कसूर साबिक चीफ जस्टिस का है तो कानून के मुताबिक कार्रवाई हो, मामला उनके खिलाफ जालसाजी का है तो जालसाजों को सजा हो। अगर हमने ऑडियो बनाई है, एफिडेविट बनाया है तो बिल्कुल सजा दें, लेकिन जो आज हुकूमत के वजीर मशीर झूठ बोल रहे हैं उनको भी सजा दें। अगर एफिडेविट में जो बात है वो सच्ची है तो फिर साकिब निसार साहब को सजा मिलनी है, अगर वो गलत है तो राना शहीन साहब को सजा मिलनी है। मगर अदालत जाए कौन? नून लीग मामला खुद अदालत क्यों नहीं लेकर जाती? हुकूमत शफाफियत के लिए अदालत का रुख आखिर क्यों नहीं कर लेती? और इस क्यों का जवाब क्यों नहीं दिया जाता है? या बस मतलब है तो अपने अपने सियासी बयानिए को तक़वियत देना? पाकिस्तानी पूरा सच कब और कैसे जानेंगे? आज इसी मौजू पर बात करेंगे कि आखिर आधा सच ही सामने क्यों लाया जाता है। सच को छुपाने की हमेशा कोशिश रहती है। जो मेहमान हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं, हुकूमत की नुमाइंदगी कर रही हैं आलिया हमजा मलिक साहिबा, मुस्लिम लीग नून से कैसर अहमद शेख साहब प्रोग्राम का हिस्सा हैं, और हमारे साथ जनरल अमजद शुएब साहब भी मौजूद हैं। तीनों मेहमानों का शुक्रिया अदा करेंगे। इतनी गंभीर किस्म के मामलात हैं कि बाज़ औक़ात अवाम के मामलात और उनके इशूज़ पीछे रह जाते हैं। दिखता यह है कि शायद हुकूमत और अपोजिशन मिलकर सियासत खेल रही है, मगर दरअसल पूरे निज़ाम को ही नीचे लाने की कोशिश जारी है। आलिया हमजा मलिक साहिबा, आपसे सबसे पहले एक ऑडियो आती है मुबैना तौर पर साबिक चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब की। साकिब निसार साहब उसकी तरदीद करते हैं, कुछ इल्ज़ामात नून लीग की तरफ जाते हैं। हुकूमत मुसलसल दिफा की कोशिश कर रही है साकिब निसार साहब के, आखिर क्यों? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू आयशा। कहानी तो बड़े मज़े की है। कहानी शुरू होती है, मेरा कोई मीडिया सेल नहीं था और उसके बाद मैं मीडिया सेल की इंचार्ज थी। कहा जाता है मैं लंदन फ्लैट्स में किराए पर रहता हूं, और फिर क्या होता है, पार्कलैंड अपार्टमेंट्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारे हैं और उसी के नीचे खड़े होकर रोज प्रेस कॉन्फ्रेंस की जाती है। मेरी लंदन तो क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है वर्सेस अरबों की जायदाद की मालिकों, और इलेक्शन कमीशन में डिक्लेयर कर दिया जाता है। ये वही एक खातून है जिन्होंने कतरी खत दिया था, जिनका कैलबरी फॉन्ट जो है वो 2006 के अंदर इन्वेंट हो गया था। आज उन्हीं की पार्टी की जो तर्जुमान साहिबा हैं वो कह रही हैं कि जी इस वक्त तो 92 न्यूज़ और 24 न्यूज़ तो 2008 में बने हुए थे, जबकि वो तो ऑन एयर ही 2015 में हुए थे। बिल्कुल इसी तरह से नदीम मलिक साहब ने 2013 के अंदर समा न्यूज़ ज्वाइन किया था, और जबकि उनकी तर्जुमान बात कर रही हैं वो 2008 है। तो इसका मतलब तो हम पहले तो ये कहते थे ना कि पूरा टब्बर चोर है, इसका मतलब है इनकी पूरी पार्टी चोर और झूठी है। एक तो ये चीज़ आ गई। दूसरी चीज़ आ गई, वीडियोज़ और ऑडियो का सीजन चल रहा है। ना हम एक ऑडियो निकालने वाले, ना हम दूसरी वीडियो निकालने वाले। जो लेकर आए थे ना, हम तो सिर्फ इतना कहते हैं लाएं, लेकर जाएं, अरशद मलिक की वीडियोस भी लेकर जाएं, अदालत में पेश करें, नवाज शरीफ साहब की बेगुनाही को साबित करें ना वहां पर। ये तो दुश्मनी कर रहे हैं नवाज शरीफ साहब से कि अरशद मलिक की वीडियो ये ना ले जाकर उसके ऊपर शवाहिद प्रोवाइड ना करके ये तो अपने लीडर के साथ ज्यादती करें। बिल्कुल इसी तरह से हम ये कह रहे हैं राना शमीम का बयान हल्फी भी लेकर जाएं, जिनकी धचियां उनका अपना बेटा उड़ा चुका है और जो बता चुका है कि वो बंदा इन्हीं का अहलकार रहा है और सिंध लॉयर्स विंग का सदर रहा है। अब आ जाए इस तीसरी वीडियो की बात। जो तीसरी वीडियो आई है उसके परखच्चे जिस तरह से समा न्यूज ने उड़ाए हैं, उसके परखच्चे जिस तरह से जिस कंपनी से इन्होंने फोरेंसिक ऑडिट कराया है, उन्होंने खुद बता दिया है कि अगर ये किसी और डिवाइस के ऊपर बनी हुई है और डिफरेंट
टुकड़ों को जोड़ा गया है तो हम ये नहीं बता सकते हैं। तो मेरा तो नहीं ख्याल कि हमें किसी के आगे आकर किसी को भी सेव करने की जरूरत है। बात सिर्फ इतनी है, हम तो एक काम करें, हम तो ये याद करा रहे हैं कि ये किस तरह से अदारों को मलाइन करते रहे, हम तो ये याद करा रहे हैं किस तरह से अदलिया को टारगेट करते रहे, हम तो इस चोर फैमिली की जो एक माफिया की तरह एक्ट करती रही है, हम तो अवाम को आलिया साहिबा, तो आपकी गुफ्तगू ये कहती है कि आप लोग नून लीग के माजी की बिना पर आज ये कह रहे हैं कि ये नून लीग का माजी था, तो इस बायस आप लोग साकिब निसार या हुकूमती वुज़रा उनका दिफा करते हैं। आलिया साहिबा, तो क्यों नहीं आप लोग खुद अदालत चले जाते हैं, चाहे वो राना शमीम का बयान हल्फी हो या साकिब निसार की ऑडियो। जाहिर बात है तहरीके इंसाफ है, इंसाफ के नाम पर आई है, तो हुकूमत को खुद अदालत पहुंच जाना चाहिए कि ये अदालत के ऊपर सवाल उठ रहा है, तो बेहतर है कि हम जाएं और हम वहां पर कहते हैं कि सच का सच हो जाए। हम तो सिर्फ इतना कह रहे हैं कि जब पहले भी अदलिया के ऊपर इन्होंने अटैक किया तब भी तहरीके इंसाफ ही खड़ी थी, अब भी जब भी ये इदारों को मलाइन करते हैं, बस किस्मती हमारे यहाँ ये है कि जलसों में जाकर ये अदारों को बदनाम करते हैं। इनके अगेंस्ट जब फैसले होते हैं तो ये कभी जजों की जिंदगी तंग करते हैं, कभी उन्हें लोहे के चने कहते हैं, और बिल्कुल इसी तरह से आपने ये देखा है कि ये एपिसोड शुरू होता है मुझे क्यों निकाला से लेकर इन्होंने जिस तरह से टारगेट किया है अदलिया के आला जजेस को, और उसके बाद जो इनकी सिलेक्टेड, बिल्कुल देखें, मैं सिर्फ एक बात इसमें समझती हूं, वो बात ये है कि ये सवाल तो PMLN से होना चाहिए, लीडरान उनके मुश्किल में है, मुकदमे उनके चल रहे हैं, जाएं, लेकिन नून लीग से पूछते हैं। क्या है, ठीक है साहब, आपने अपने अदालत जाने का जवाब नहीं दिया। मैं नून लीग से पूछती हूँ, मैं नून लीग से हमारे कैसर शेख साहब, साकिब निसार की ऑडियो के मामले पर आखिर आप लोग अदालत क्यों नहीं चले जाते? ये कोई प्रेफरेंसेस हैं, मजाक बना दिया अवाम के, तो किसी मामले पे शायद प्रेस कॉन्फ्रेंस होती हो, जाती मामलात सब पर। अगर ये ऑडियो आप लोगों को लगता है कि जेन्युइन है तो अदालत का रास्ता है, सीधा सीधा वहां जाया जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आशा बख्श साहबा, ये जो ऑडियो है, देखिए ना, असल मसला क्या बन रहा है, अदालतों के ऊपर सारी हरफ आ रहे हैं। तो सबसे पहले तो देखिए ना, जो भी मामलात हैं अभी तो तहकीक होनी बाकी है, इसलिए बजाय कि हम इन पे ज़्यादा डिस्कस करें और बार बार ये अपने टॉक शो में ये बात करें कि ये क्या है वो क्या है, ये बड़ी अलार्मिंग बातें हैं हमारे अदलिया के ऊपर। मैं नहीं समझता, देखिए ना, जो बात होगी, जब तक सामने क्लियर बात ना आए मैं कोई बात करना नहीं चाहता, और ये सब जुडिस मैटर्स हैं। और मैं समझता हूँ कि ये बार बार सिर्फ ये जो बात कर रहे हैं मरियम के टेप के बारे में, वो तो पुरानी कोई टेप है, ज़रूर उस वक़्त से चल रहा है उनका मामला, उनसे इतनी तहकीकात हो चुकी हैं हर किस्म की। ये जो जिक्र अभी कर रही है आलिया मलिक, कोई एक आजकल का तो मामला नहीं है, तो 5-5 साल पुरानी बातें हैं जो आज कोट कर रहे हैं कि उन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा। और मैं कोई ऑफिशियल स्पोक्स पर्सन नहीं हूँ मुस्लिम लीग का। देखिए, ये मामला मुस्लिम लीग का है भी नहीं मेरे हिसाब से, ये तो मामला इंडिविजुअल्स मैटर है कि अगर किसी जज साहब की कोई ऑडियो आ रही है तो काम, ये तो फौरी तौर पे मैं समझता हूँ हमारी अपनी जुडिशरी, मुल्क का मामला है, मुल्क की इज्जत का मामला है, मुल्क के वकार का मामला है, और जो हुकूमत है उसको चाहिए। पता है कलामी की माजरत सर, बीइंग इंडिविजुअल में अगर आपको ये सवाल कर लूं कि आप एक पाकिस्तानी के तौर पर, मरियम नवाज साहिबा बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेज में खुद ये कह चुकी हैं कि हमारे पास मुबैना तौर पर ऑडियोज हैं, वीडियोज मौजूद हैं, वक्त आने पर जरूरत के तहत सामने लाया जाएगा। अरशद मलिक की रिलीज की गई थी, केसेस कोर्ट्स में मौजूद हैं। तो जाहिर बात है दो चीजें हैं, अगर तो आपके पास जेन्युइन चीजें हैं, आप लोगों ने प्रोडक्शन किया है, प्रोड्यूसर्स आप हैं, तो फिर आप मुकम्मल तौर पर अदालत जाएं, चीजें जेन्युइन है तो आपको रिलीफ मिले, या आप प्रेशराइज करना चाह रहे हैं अदालतों को और इंस्टीट्यूशंस को, क्योंकि वो कहती है 5 गवाहियां आ गई हमारे हक में, अदालत कंसिडर करे। अदालत जाते नहीं है, मीडिया रास्ते अवाम के अंदर सियासी बयानियां बनाने की सिर्फ कोशिश है। सर, आपने ये सारे सवालात प्रेस कॉन्फ्रेंस में मरियम नवाज साहबा से खुद कर लिए कि हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप सारे मीडिया के तर्जमान थे, मौजूद थे, सब ने पूरे डायरेक्ट क्वेश्चन कर लिए। अब ये कोई सवाल तो बाकी रह नहीं जाता जो मेरे से आप क्लैरिफिकेशन, कोई चीज ऐसी रह गई जो कि मरियम नवाज साहबा ने बात नून लीग अदालत में क्यों नहीं जाती? वक्त आने पे जाएंगे सर, तो अवाम के जेन्युइन इश्यूज पर बात करने की बजाय अदालत के फोरम पर नून लीग का, देखिए मरियम नवाज,
देखिए, मरियम नवाज साहब से तो खुद आपने ये सवाल किया या नहीं किया? उन्होंने कहा कि हम वक्त जो सही प्रॉपर टाइम होगा हम जाएंगे, ये और ज़रूरत होगी तो हम जाएंगे। अब इसमें कौन सा इबाहम रह गया है? कोई चीज़ ऐसी हो गई है, ये देखो ये बहुत बड़ा सियासी फायदे के उसमें है कि पॉलिटिकल गेन क्या मिल सकेगा इसमें? नहीं, हर चीज़ देखिए, वो कानूनी मशवरा कर रही है। उन्होंने कहा कि मैं अपनी लायर से मशवरा कर रही हूँ और जो प्रॉपर वक्त होगा उस पर हम ज़रूर, ये भी हमारे पास रिजर्व हम रखते हैं कि इसमें भी जाएंगे। सबसे पहले आप बता दीजिए, आपके ख्याल में क्या अदलिया के ऊपर इतना बड़ा इल्ज़ाम आ गया तो अगर हम उसको, अगर वैसे तो ये सबजूडिस है, मुझे ज़्यादा डिस्कस करते अच्छा भी नहीं लग रहा। चले, मैं सुनवाना चाहूँगी कि मरियम नवाज ने इस मामले पर क्या कहा था। मेरे पास बिल्कुल वो शवाहिद मौजूद हैं, वो मेरे पास हैं, मेरे वकला के पास है, मेरे वकला की टीम उसको देख रही है। मैं पहले तो ये मौका दूंगी अदालतों को कि वो खुद जो उंगलियां उठी हैं आज अदलिया पर या इदारे पर, उसको आगे बढ़कर खुद उस धब्बे को धोएं। बाकी रही मेरी बात, तो मेरे पास ये सब कुछ मौजूद है। अगर मैंने जिस मौके पे भी मुनासिब समझा इसको अपनी एप्लीकेशन का, अपने केस का हिस्सा बनाना, तो मैं जरूर बनाऊंगी। अच्छा, ये आपको यहाँ बता दें कि तौहीन अदालत का केस इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस को लेकर हुआ, शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज पर, और आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से उसे खारिज करके कह दिया गया है कि ये काबिल समात नहीं है और रिटायर्ड जो जज हैं उसके ऊपर कोई तौहीन अदालत का मामला नहीं है और कोई भी आज़ाद जज तनकीद से कभी भी मुतासिर नहीं होता है। तो ज़ाती हैसियत में अगर किसी के ऊपर कोई मामला है तो इसको इस्लामाबाद की हाई कोर्ट ने आज वहाँ से खारिज किया। अमजद शुएब साहब, अदालत को कहा कि आप देखें आपके ऊपर सवाल उठ रहे हैं तो बेहतर है कि अगर इंडिविजुअल्स का मामला है तो इसको हैंडल किया जाए, इदारे इससे महफूज रहने चाहिए कि उन पर इस किस्म की तनकीद हो। सर, ये मुबैना ऑडियो है, हर कोई अपने अपने हिस्से का सच कह रहा है, बट दरअसल सच क्या है वो सामने आ सकेगा? किसको उसके लिए इनिशिएट करना है, किसने आगे बढ़ना है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पहले तो ये इंतहाई काबिल अफसोस है कि हम इन ऑडियो वीडियोस के चक्कर में पड़ गए। ये आप समझिए कि एक ब्लैकमेलिंग टैक्टिक्स हैं, जहां मरियम ने पहले एतराफ़ किया कि हमारे पास लोगों की ये हैं इस तरह की वीडियोस, खुदा जाने किस किस की हैं और कौन कौन डर गया होगा इससे और वो सहमे बैठे होंगे। इसी तरह आप देखिए कि अरशद मलिक बेचारा वो ब्लैकमेल होता होता मर गया और ये ब्लैकमेलिंग का काम इन्होंने रोका नहीं क्योंकि ये माहिर है इस काम में। दूसरी चीज ये है कि ये बिल्कुल एक मुख्तलिफ इशू है और जो इनका केस था, यानी ये केस बिल्डअप करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमें सजा जो हुई है वो बाहर प्रेशर की वजह से हुई है, किसी ने प्रेशराइज किया है और तब हुई है। अच्छा, चूंकि ये अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं तो अदालत में इनको जाना चाहिए, मसला तो इनका है और तो किसी का नहीं। हुकूमत तो बाद में आती है, अगर हुकूमत को अदालत को इन्वॉल्व कर ले तो हुकूमत आएगी, वरना हुकूमत तो किसी वीडियो में शरीक नहीं है। लिहाजा ज्यादा ओनस जो है वो इन्हीं पे है, मरियम पे, कि ये चूंकि अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहते हैं तो वो वहां पे ले जाएं। लेकिन मेरा अपना जो एनालिसिस है वो ये है कि वो इनको बेगुनाह साबित नहीं कर सकती ये चीजें। वजह उसकी ये है कि इस पे अदालत में बड़े सारे क्वेश्चन और भी उठेंगे जिनका जवाब शायद ये देना न चाहें। फिर दूसरी बात यह है कि असल किस्सा कुछ और था। जब ये सुप्रीम कोर्ट में केस चला तो उसमें तो मामला था कि आपने मनी ट्रेल देनी है, तो मनी ट्रेल तो कहीं इन्होंने दी नहीं। और मनी ट्रेल जो है वो इन बातों से कि जी प्रेशर आया था, ये आया था, उससे मनी ट्रेल नहीं बन जाएगी। मनी ट्रेल जो है उसकी जगह पे आपने कतरी खत और जाली कागजात दिए थे जिससे कि जालसाजी का मुकदमा भी आपके ऊपर बनता था। अब जब आपने अपने आप को एक दफा जालसाज साबित किया तो ये शुबा भी पड़ता है कि फैब्रिकेशन के माहिर हैं ये, अगर आप सुप्रीम कोर्ट में जाली डॉक्यूमेंट जमा कराने की जुर्रत कर सकते हैं तो ये टेप वगैरह ऑडियो शॉडियो बनाना तो कोई इतना मसला ही नहीं आजकल टेक्नोलॉजी में। तो ये इनके काम मशकूक हैं, झूठ बेतहाशा बोलते हैं। अमजद शुएब साहब, जैसे मरियम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी कहा और एक बार नहीं पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी ये कहा जाता रहा कि वक्त आने पर अपनी टाइमिंग के हिसाब से जब हमें लगेगा उस वक्त लाएंगे। अब हालिया कुछ हफ्तों के अंदर कुछ ऐसी चीजें हुई हैं, CJGB का एफिडेविट का आना, इस ऑडियो का होना, फिर इस तरह की प्रेस कॉन्फ्रेंस जिसमें बड़े सख्त अंदाज इख्तियार किए जा रहे हैं। क्या वो अपनी टाइमिंग को दुरुस्त अंदाज में कैलकुलेट कर नून लीग आगे बढ़ रही है? देखिए, बिल्कुल वो, चूंकि ये अभी इनका केस था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में और वहां पे हुआ ये कि जस्टिस आमिर फारूक साहब उन्होंने कहा कि अब मजीद डिले नहीं होगी, बहुत सारा आपने खींच लिया, रोजाना तारीखें लगवाते रहे आप लोग,
और महीना महीना की लंबी तारीखें, कभी वकील बदल दिया, कभी कुछ किया, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अब मैं लगातार हियरिंग करूंगा और इस केस का जल्दी फैसला करेंगे। ये वो किस्सा था जिसको वो रोकना चाहते थे कि ये लंबा ना हो। असल काम ये है कि इसी तरह इसको उलझा के तूल देते रहें। नतीजा ये है कि अगर यहां से कभी कोई फैसला हो तो फिर उसको सुप्रीम कोर्ट में तूल देते रहें जब तक कि ये हुकूमत याद चली जाए, या ये कि कोई अदालतों में तब्दीली ऐसी आ जाए कि कल इनके अपने मनपसंद आ जाए वहां पे, तो उनसे अपनी मर्जी का फैसला करवा दें। सही, पहले भी तो उन्होंने करवाया मर्जी के फैसले। तो ये एक स्ट्रेटजी है जिसके तहत ये चल रहे हैं चीजों को। आप कह लीजिए कि कंट्रोवर्शियल बना के तो उस पर डिलेज लेके आएंगे। नतीजा ये है कि अगर साल डेढ़ गुजर जाता है इस काम में तो उनकी मर्जी के लोग आ जाएंगे, उससे अपना काम करवा लेंगे। कैसर शेख साहब, ठीक है अमजद साहब, आगे आपका पॉइंट। कैसर शेख साहब, समझते हैं कि इस मामले में सच सामने आ जाएगा? हुकूमत कहती है कि आप लोग जाएं अदालत, आप कहते हैं अदालत खुद से मामले को हल करे। सर, प्रॉब्लम में तो आप लोग हैं, केसेस आपके हैं, रिलीफ आपको दरकार है। तो और जैसे अभी अमजद साहब कह रहे हैं एक माजी भी है, आलिया ने भी पहले कहा नून लीग का एक माजी भी है अदालतों पर असरअंदाज होने का। नून लीग जाएगी या इसी तरह के बयानात के जरिए अदालतों को असरअंदाज करने की कोशिश करेगी? मैंने आयशा बख्श पहले भी बताया कि नून लीग का ये मैटर नहीं है। नून लीग की एज ए जमात कोई ऐसा मैटर नहीं है। इंडिविजुअल्स लीडर्स का ज़रूर मैटर है जो मामला हुआ है, तो वो जिस वक्त मुनासिब समझेंगे, या उनका पर्सनल स्पोक्स पर्सन है, उनके अपने नुमाइंदे हैं, वो सही आपको बता सकेंगे कि कब जाएंगे और इसका तरीक़ाकार क्या होगा। मैं तो सिर्फ यही बात बता सकता हूँ कि सच सामने आना चाहिए। जो कुछ भी है सच जो है वो बहुत ज़रूरी है। और ये के बाद दीगरे जो मामलात हो रहे हैं, ये हमारी अदलिया के लिए कोई अच्छा शगुन नहीं हो रहा। या तो क्लैरिफाई होना चाहिए, या सर आप इसको कतई कलामी की माजरत कैसे शेख साहब, जो खबर मेरे पास है, जो इत्तलात आ रही हैं, इसी ऑडियो लीक के मामले पर नवाज शरीफ साहब ने पूरी जमात को हिदायत दी है इसको टेकअप करने के लिए, और इसे कहा है कि इसको हर सतह पर उठाया जाए, वुकला तंजीमों, सिविल सोसाइटी, दीगर सियासी जमातों के लीडर्स के साथ राब्ते किए जाएं, और फिर आगे जिम्मेदारियां बांटी भी गई हैं कि कहां कहां किस किस ने इसके ऊपर बात करनी है, और आला सतह पर इंक्वायरी के लिए मुहिम चलाई जाए। आप कह रहे हैं इंडिविजुअल का मामला है। देखिए आयशा, मैं अभी भी आपको कह रहा हूं, मुझे कुछ पता नहीं है। आयशा बख्श गलत आप कह रही हैं कि जमात को ये जिम्मेदारियां दी गई हैं। जमात के किसी रुकन को होगी, जमात में कोई चीज़ ये डिस्कस नहीं हुई। यहाँ जमात का ये मैटर है, मैं बड़ा कैटेगोरिकली आपसे कह रहा हूँ। और अगर मैटर है जिनका, देखिए ना, ये जो असल चीज़ तो है कि मैं समझता हूँ अदलिया का मेन मैटर है कि अदलिया को अपनी तो उनकी साख है ना, हमारा बहुत बड़ा इदारा है। और मैं क्योंकि ये ज़रा एहतियात से बात करना चाह रहा हूँ कि सब जुडिस मैटर है, अदलिया को चाहिए, मेरे ख्याल में, मेरी ज़ाती राय है, मैं भी रॉन्ग, मैं जो समझता हूँ कि अदलिया को चाहिए मैटर है, और ये अदलिया का मैटर है, नून लीग एज ए जमात मैटर नहीं है। आलिया हमजा साहिबा, हुकूमत कहती है कि नून लीग इदारों को मुतनाज़े करिए, जबकि नून लीग ये कहती है कि आप तो खुद सिटिंग जजेस के खिलाफ बयानात देते हैं, क्या उससे इदारे मुतनाज़े नहीं होते? मतलब है आप दोनों के पास एक दूसरे को जवाब देने को है, अमलन मुख्तलिफ नहीं है एक दूसरे से। आयशा, मैं तो छोटी सी बात करूंगी, बहुत मोहतरम है कैसर अब्बास साहब, और अब मैं क्या कहूँ, इनके छोटे से लेकर बड़े लीडर ने यहाँ आकर प्रेस कॉन्फ्रेंसेस कर दी और यहाँ आकर अदारों को बैठ के मलाइन करे हैं। 14 दफ़ा तो उस दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मरियम बीबी ने जनरल फैज का नाम लिया है। इसी तरह से रिटायर्ड जजेस का ये देख लें, ना इनकी किसी आर्मी चीफ से बनती है, ना ISI चीफ से बनती है, ना इनकी जो है एक सिलेक्टिव, मतलब इनके बारे में मैं सिर्फ एक इतनी सी बात करूंगी। सवाल था इनसे, कहाँ है वो जराए? जवाब आया कतरी खत, कैलबरी फॉन्ट। फिर इन्होंने नारा लगाया मुझे क्यों निकाला, और सिविल बाला दस्ती तराना। फिर इन्होंने कहा व्हाट्सएप पे हमारे सारे के सारी जजमेंट आई हैं। फिर इन्होंने कहा मेरे सीने में तो बड़े राज हैं, और धमकियां देनी शुरू कर दी। फिर आ गई अरशद मलिक की वीडियो, फिर शौकत सिद्दीकी का सहारा, फिर बशीर मेमन की लॉन्चिंग, अब राना शमीम की आमद, और उसके बाद ये ऑडियोज का एक जो टोटे जोड़ के ये सामने ले आए। कौन सी बातें, कौन सी अदलिया, और हम इनको किस चीज का जवाब दें? आलिया साहब, कतई कलामी की माजरत कि आपने जो टाइमलाइन रखी है, आलिया ये जो टाइमलाइन है ये क्यों उनके हक में जा रही है? आयशा एक सेकंड, आयशा मेरी तो सुन लेना। मैं बड़ी इनका जो है ना, बिल्कुल टाइमलाइन इन्होंने बड़ी सोची समझी करके इन्होंने रखी है। 2 दिन के बाद जब राना शमीम का इनके पास एफिडेविट ये लेकर आए, बयान हल्फी लेकर आए, जो इन्होंने बाहर से जो सुना है कि हुसैन नवाजी अपने ऑफिस में बिठा के जिसको जो है टेस्ट करवाते रहे,
तो इनसे तो ये कि क्योंकि 2 दिन के बाद मरियम बीबी की वहां पर पेशी थी और मुतनाज़ा बनाना था, इन्होंने उस जज को, जो जज इनके बेंच की हियरिंग कर रहा था, जस्टिस आमिर फारूक, और जस्टिस आमिर फारूक मतलब जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने यहां पर सवाल उठाया था वो यही था, ना वो बेंच का हिस्सा थे, ना वो उस वक्त पाकिस्तान में थे, तो किस तरह से ये बात कर रहे थे वहां पर चीफ जस्टिस साकिब निसार साहब के अपने रजिस्ट्रार को, वो कह रहे थे कि तुम आरिफ फारूक के घर जाओ और ये फैसले को कराओ। बात सिर्फ इतनी है, सवाल सिर्फ इनसे होना चाहिए, और सवाल इनसे होना चाहिए कि अगर ये ऑडियोज, ये मीडिया क्या खेलना है, ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है, मैं बिल्कुल इस पर आती हूं, मीडिया क्या खेलना। आलिया एक छोटी सी बात, आलिया एक छोटी सी बात, एक सेकेंड, नहीं आयशा, मेरे 2-3 बड़े देखिए, मेरे जो बात है, आप बार बार ये कह रही है हम क्यों नहीं जाते और हम क्यों इनके सपोर्ट में खड़े होते हैं अदलिया की, हम हर पाकिस्तान के इदारे की सपोर्ट में खड़े होंगे। बस यही एक सवाल है, बिल्कुल यही एक सवाल है। ईसीपी के साथ भी आप लोग का झगड़ा हुआ है, मीडिया के साथ भी हुकूमत का चलता है। मेरा सवाल ले लीजिए आलिया, सवाल आलिया, हमारा झगड़ा, आयशा मेरा, मुझे सवाल ले लें। आपने पूरी एक टाइमलाइन रखी, आपने पूरी टाइमलाइन रखी, मेरा सवाल उस पर यह था कि आखिर क्यों सब कुछ नून लीग के हक में जा रहा है। अब मेरा सवाल ये कि अगर ये जो मुबैना ऑडियो आ जाए जिसके ऊपर वुज़रा उसका दिफा भी कर रहे हैं, सच्ची साबित हो जाती है अदालतों के जरिए, या इसका फॉरेंसिक दोबारा कराया जाए एक अच्छे लेवल पर, दुरुस्त साबित हो जाए, तो क्या ये बात सच साबित नहीं हो जाएगी कि हुकूमत बेनिफिशरी रही उस पूरे मामले की जिसका नून लीग दावा कर रही है? आयशा, हम तो कह रहे हैं अदालतों में लेकर जाएं, हमारे किस वफाकी जो है मिनिस्टर ने कहा है या किस स्पोक पर्सन ने कहा है, हम तो वेलकम करते हैं, लेकर तो जाएं अदालतों कोई नहीं है, तो एक बात है, हम तो आप ही चले जाएं ना, सुन लेना, आप ही चले जाएं ताकि नून लीग को साबित कर सके। मेरी आयशा, फिर वही गलत बंदों से आप गलत सवाल करिए। सवाल जो होना चाहिए ना, जिनसे बेगुनाही साबित उन्होंने करनी है, वहां पर उनकी वो अपनी बेगुनाही साबित कर रहे हैं, हम अपनी बेगुनाही साबित करने नहीं आए हैं यहाँ पर। और दूसरी बात जो आपने कही है, मीडिया से हमारा क्या झगड़ा होना है, मीडिया से झगड़ा तो झगड़ा है आलिया साहिबा, वो कह रहे हैं कि आप बेनिफिशियरी हैं साकिब निसार साहब की ऑडियो के अंदर, आप मान ही नहीं, आप ही तो बेनिफिशियरी हैं पूरे मामले की। नहीं, अभी मैं जो आर्ग्यूमेंट दूंगी ना, उस आर्ग्यूमेंट कितना स्ट्रॉन्ग है, मैं उस आर्ग्यूमेंट के बाद बात कीजिएगा। मेरा जो आर्ग्यूमेंट है ना, 40 अरब के बांटे गए इश्तारात, 40 अरब के बांटे गए इश्तारात मनपसंद एंकर्स में, मनपसंद चैनल्स में, जिन चैनल्स ने उनकी बात नहीं मानी, हमने 40 अरब के मुकाबले में 2 अरब दिया और हमने एक क्राइटेरिया दिया। आज सहाफियों के तहफ्फुज का बिल हम लेकर आ रहे हैं, तो हमारी मीडिया से क्या लड़ाई? चले, मैं एक ब्रेक ले लूं, आपने अच्छा सवाल उठा दिया। सहाफत के दुश्मन वो हैं, सुने ना, आजादी सहाफत के दुश्मन वो हैं जो जाकर उन्हीं कॉन्फ्रेंसेस के अंदर खिताब भी करते हैं और एक तरफ शब खून भी ब्रेक के बाद इस पे बात करते हैं, ब्रेक के बाद बात करते हैं, छोटा सा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। प्रोग्राम में आपको एक बार फिर खुशामदीद कहेंगे। कैसर साहब, सवाल ले लें और फिर बेशक कमेंट कर लीजिएगा। सवाल यह है कि नून लीग जो सरकारी इश्तिहारात का ये पूरा मामला सामने आ गया है, किस तरह से चैनल्स को दिए गए, ये क्या फिर सियासी रिश्वत के तौर पर आप लोग इस्तेमाल करते रहे अपने दौर में? देखिए, ये जो आया है चैनल जो ये आया है, मरियम नवाज साहबा ने तो कहा कि मेरी आवाज़ है और ना ये कुछ तोड़ यानी मुख्तलिफ जोड़े नहीं गए हैं, ये तो उन्होंने बड़ा क्लैरिफाई किया। अब वो पार्टी के लिए उस वक़्त मीडिया सेल की इंचार्ज थी, तो ये सारी बात तो उन्होंने पूरी क्लैरिफाई कर दी ना। मैं सिर्फ आलिया मलिक साहब बहुत जज्बाती हैं और इतने जोश से बातें करती हैं, थोड़ा सा मुझे ये समझा दें इनको कि पिछले 4 साल से तो मुस्लिम लीग के ऊपर बाकायदा बातें हो रही है, हर एक को भाई कोई चीज़ साबित हुई, कोई भी आपका इल्ज़ाम अभी तक साबित हुआ? जो लेके गए उसको कोर्ट ने कहा कि ये तो इसमें नैब भी लेके गई, उसको कबूल नहीं किया और बल्कि कहा कि सारे कोई एविडेंस आपके पास नहीं है, कोई सबूत नहीं है। अब अगर आपका दिल यही है कि आप बात करते रहें, चोर डाकू ही बोलते रहें, 4 साल तो हो गए, निकला कुछ भी नहीं, उसमें से कोई निकला तो आप बता दीजिए। अब ये वीडियो वाली जो बात, जो ऑडियो वाली जो बातें आ रही हैं, इससे नुकसान किसको हो रहा है आप बताएं। जब जो कुछ मरियम नवाज साहबा ने अपने लिए प्रेस कॉन्फ्रेंस की वो तो खुल के की और सबके सामने की, अगर वो फर्दर जब चाहेंगी लेके जाना कोर्ट में वो ले जाएंगी,
वो नहीं जा रही, तो आप क्या कर रही हैं? वो तो कह रहे हैं कि हम जब हमें मुनासिब होगा, जो मुनासिब वक्त होगा उस पे जाएंगे। कैसर साहब, इसमें पूछते हैं हुकूमत की तकलीफ क्या सर? ये मरियम बीबी जिसको एक्सेप्ट कर रही हैं या इतराफ कर रही हैं कि इन्होंने दिए, वो किस हैसियत में, उनकी जमात में उस वक्त कोई ओहदा नहीं था, किस हैसियत में वो हैंडल कर रही थी, बता दीजिए। और ये फैसला करना कि किस चैनल को कितने जाएंगे, ये क्या फैसले वो कर रही थी? ये फिर वही आयशा बख्श, ये उनका जो मामला, आपने पूरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो सवालात कर लिए, उनसे फिर रोजाना आती हैं, हर दूसरे चौथे दिन प्रेस आपके सवालों का जवाब देती हैं। ये देखो ना, मुझे तो पता नहीं, इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में परवेज रशीद साहब उनको मना करते रहे कि वो इस मौजू पे बात ना करें, बट उनका ये बोलना खुद उनको मुश्किल में डाल गया। और उसके बाद पूरी जमात, आपकी तमाम लीडरशिप इस बयान की वजाहत दे रही है। ये जो हुकूमत की तरफ से जारी किया गया है, जिसमें ये रकम लिखी है किस मीडिया इदारे को कितनी कितनी रकूम दी जाती रही, ये वो कोई नून लीग के फंड से तो नहीं दे रही थी ना, ये हुकूमत पाकिस्तान के खजाने से जा रहा था कि किस मीडिया चैनल को एक साल में कितने पैसे दिए जाते। सवाल यह है कि नून लीग अपनी हुकूमत में गिने चुने चैनल्स को सियासी रिश्वत दे रही थी। हाँ, अब देखिए ना, हुकूमत ने तो एक इंक्वायरी कमेटी बिठा दी ना, यही तरीका है। इंक्वायरी सामने आ जाएगी, पता लग जाएगा कि देती रही है कि नहीं देती रही। अब इससे ऊपर और क्या हो सकता है? इंक्वायरी तो उन्होंने पूरी बिठा दी, और ठीक है, हुकूमत ने किया, करे ना हुकूमत, करे ना हुकूमत। जो कोई रिजल्ट आज तक कोई एक चीज साबित हो गई, आयशा बख्श मुझे सिर्फ हमारे ऊपर इल्जाम ही लगाते रहे ना, कोई बताए कोई साबित इन्होंने की या करवाई कोई कोर्ट के थ्रू, कोई चीज इनकी कोई। ये अच्छा है कैसर साहब, ये हुकूमत के लिए सवालिया निशान बन जाएगा मुस्तकबिल में। ये इनकी इंक्वायरी कमेटी, मैं आपको बताऊं इनकी इंक्वायरी कमेटी तो इन्होंने बिठाई थी कि शुगर माफिया जो है वो क्या है। फिर एक इंक्वायरी इन्होंने कमेटी बिठाई कि इतना बड़ा लोन लिया है पिछले 10 साल में, वो किधर इस्तेमाल हुआ और क्या है। कोई चीज कोई हुकूमत ने की भी है या सिर्फ इल्जाम ही लगाए? अभी तक 4 साल में मुझे कुछ बता दे, कोई चीज साबित हुई? कुछ आलिया से पूछेंगे, मैं अमजद शुएब साहब को शामिल कर लूं। बातें तकारीर करवा ले, जितनी मर्जी तकारीर करा ले, खड़े होके चोर डाकू हमें कहते रहे। ठीक है अमजद शुएब साहब, ये साजिश के अलाप चलते रहेंगे। ये जिस तरह से अभी बात खत्म कर रहे हैं कि क्या इंक्वायरियां, क्या कमेटियां, क्या निकाला इस हुकूमत ने। सर, किसी साउथ अफ्रीकन तर्ज के ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन कमीशन की तरफ जा सकते हैं? ये माजी में भी बात हुई आज से 10-12 साल पहले कि एक्सेप्ट किया जाए क्या क्या गलत हुआ, या फिर हमारे पास सिर्फ यही है कि यही कुछ इल्जामात लगाते रहेंगे, किसी को मौका दिया जाएगा, फिर उसको उतारने की कोशिश रहेगी, फिर किसी और को लाया जाएगा, फिर किसी और को चढ़ाने की कोशिश होगी? मतलब हमने कोई नेचुरल कोर्स नहीं लेना इस मुल्क में। देखिए आयशा, ये ट्रूथ एंड रिकंसिलिएशन वाला किस्सा नहीं है। यहां पाकिस्तान की दौलत, पाकिस्तान का माल लुटा हुआ है और वो वापस लाना था, और यही वो वादा था जिसकी वजह से पीटीआई को लोगों ने वोट दिए और उनको पावर में लेके आए। अब अगर पीटीआई कल को ये काम पाया तकमील तक नहीं पहुंचाती, जो लग रहा है कि नहीं पहुंचा सकेंगे, तो आप देखेंगे कि अगले इलेक्शन में ये अपने आप को जस्टिफाई नहीं कर सकेंगे। ये बहुत बड़ा अलमिया है। मेरे नुक्ता निगाह से पीटीआई के लिए सारे चैलेंजेस इनके अपने किए हुए वादे इनके चैलेंजेस हैं, बाकी तो जो दूसरों ने झूठ बोलना है वो बोलते रहेंगे। पीएमएलएन नहीं बल्कि जो शरीफ फैमिली है ये सिर्फ झूठ बोलते हैं, लेकिन पीटीआई उसका भी कोई हल नहीं निकाल सकी कि उसी की वजह से चले, उनको कोई किसी जगह पे आप मुजरिम साबित करवा लें। नैब अपना तौर पे बिल्कुल, असल चीज ये है जिस चीज पे पीटीआई गलती खा गई है वो ये है कि इन्होंने करप्ट माफिया की ताकत को अंदाजा नहीं किया कि वो कितनी है। करप्ट माफिया के पास पैसा भी बेपनाह है और उनके पास ताकत भी है, और कई जगहों पे वो इक्तदार में भी हैं। जैसे सिंध में आप देख लीजिए, आप पकड़ ही नहीं सकते वहां पे। ज़ुबैर बलोच का केस है, रोजाना एक केस में बरी हो जाता है, 100 केसेस का उसने खुद उसने इतराफ किया हुआ है, लेकिन चूंकि उसमें दूसरे लोगों के कहने पे किए हुए हैं, पुलिस इनकी अपनी है, वो पुलिस कभी किसी गवाह को जानी नहीं देती। ये चीजें थी जो पीटीआई को सोचना चाहिए था कि क्या इस माहौल में वो किसी केस को साबित कर सकेंगे। ये जरूरी था कि पहले किसी अदारे को जिसके जरिए काम कराना है उनको ठीक करें। उन अदारों में अगर वही लोग बैठे हैं जो उनके पुराने बिठाए हुए थे, तो वो कभी इन चीजों को साबित नहीं होने देंगे। तो अवाम क्या करेगी? अवाम अल्टीमेटली ये समझेगी कि जी ये लोग जो थे वो सारे, जिनको चोर चोर कहा जाता था, वो चोर नहीं थे, ये झूठे इल्जाम थे इन पे। क्योंकि आप जब साबित नहीं करेंगे तो वो जाके वो हक बजान होकर बाहर कहेंगे कि जी हमें अदालतों ने भी घसीटा, नैब भी हमें बुलाता रहा, जेल में भी हम रहे, तो कोई चीज साबित नहीं हुई। जैसे कैसर शेख साहब अभी फरमा रहे थे,
उनकी बात वैसे तो बड़ी दुरुस्त है कि ये इंडिविजुअल्स के मसले हैं, ये उनकी पार्टी का मसला नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ वो ये भी फरमा रहे हैं कि जनाब आप चोर चोर कहते थे तो साबित क्यों नहीं किया आपने कोई, तो वो साबित तो नहीं होगा। अमजद शुएब साहब, आपकी गुफ्तगू ये बता रही है, जो आप बात कर रहे हैं कि माफिया, करप्ट माफिया इख्तिदार भी रखता है, उसके वेस्टेड इंटरेस्ट इतने बड़े हो गए हैं कि जो हुकूमत आई, जो इस वादे के साथ आई, वो कुछ भी करने में कामयाब नहीं हो सकी, जो कि कैसर शेख साहब भी कह रहे हैं, चाहे अपने दौर में इंक्वायरीज और कमेटीज बिठाई हो, किसी को मंतकी अंजाम तक नहीं पहुंचा सके। आप जब कहते हैं कि लोग अंदर ऐसे मौजूद थे, तो सर तब्दीलियां तो यहाँ बहुत हुई, किसी भी ओहदे पे कोई शख्स शायद ही साल 2 साल टिका हो सर, तो क्या हुकूमत अपने आप को खुद नाकामी की तरफ लेके जा रही? जिम्मेदार वो खुद है या वो सिस्टम है जो उसे चलने नहीं दे रहा? देखिए, नेचुरली आम आदमी तो हुकूमत को समझेगा, लेकिन एक आप चीज सोचिए कि ये इतना बड़ा अलमिया है कि हमारा मुल्क जो है वो आज वहां पे करप्शन को बहुत बुरा नहीं समझा जा रहा है। करप्शन के मामले में कोई खास, मैं समझता हूँ एक बेहिसी है, कोई ऐसी सेंसिटिविटी नहीं है। आप उसका मिसाल यूं ले लीजिए, जहांगीर तरीन इनकी अपनी पार्टी के हैं, वो उनको एक वक्त पे कोई ना मिलने जाता था ना आने जाता था, वो इंग्लैंड के एक भी आदमी उनको सी ऑफ करने वाला नहीं था। जिस दिन वापस आए एक भी आदमी रिसीव करने वाला नहीं था। जिस दिन उनके ऊपर करप्शन का केस लगा और उन्होंने अदालत में जाना था, 40 आदमी तो इनकी अपनी पार्टी से, 40 इलेक्टेड लोग उनके ऊपर फूल की पत्तियां फेंकने के लिए बाहर आ गए। पीटीआई का आप देखिए ना कि पीटीआई का अपना स्ट्रक्चर क्या है। अमजद शुएब साहब, अब इसी गुफ्तगू को थोड़ा और खोल लेते हैं, बजाय एक जमात तक रखे। कैसर शेख साहब ने बात की इंडिविजुअल्स का मामला है, आप जो हवाला दे रहे हैं मैं उसको सामने रखूं, क्योंकि वो इंडिविजुअल का मामला नहीं है। अगर हमें नहीं पता, अगर मुकम्मल तौर पर कभी सच सामने आए, क्योंकि इस मुल्क की एक तारीख है कि अगर वाकई कोई तरीकाकार ऐसा चला जिस बायस एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर गया और कोई किसी वेस्टेड इंटरेस्ट की वजह से एक गवर्नमेंट बनी, मैं अगर लगा रही हूँ पूरे मामले के साथ, वो इंडिविजुअल कहते हैं। मैं इंडिविजुअल की बात अभी नहीं कर रही, आपने जिस तरह जहांगीर तरीन का हवाला दिया, क्या इस मुल्क में कुछ लोगों के, कुछ शख्सियात के वेस्टेड इंटरेस्ट इतने बड़े नहीं हो गए कि रियासत से भी बड़े हो गए या हुकूमत से भी बड़े हो गए? तो फिर ऐसे कैसे निजाम चलेगा? ऐसे तो शायद कोई हुकूमत भी डिलीवर ना कर सके इस मुल्क में। निजाम चल ही नहीं सकता। ये निजाम जो है ये करप्ट माफिया के कब्जे में जा चुका है। आप इसको यूं ले लीजिए कि आज लोग इस चीज के ऊपर टकरे मार रहे हैं कि जनाब किसी को प्रेशराइज किया गया, जज साहब ने ये कहा, वो ये नहीं देखते कि जब इनको मियां साहब को वहां पे नाहल किया गया तो वो अकामा था, और वहां पे अकामा जो है, जबकि आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का केस चल रहा है, तो अकामा ही मनी लॉन्ड्रिंग का सबसे बड़ा इंस्ट्रूमेंट है। दुरुस्त। जब आप अकामा लेते हैं तो दुबई का अकामा है, तो दुबई में आपको एक एड्रेस मिल गया, आप उस एड्रेस पे दुबई के एक बैंक में अकाउंट खोलते हैं और फिर उसी अकाउंट से ट्रांसफर करते हैं आप पैसा जाके स्विट्जरलैंड में। तो पाकिस्तान टकरे मारता रहे, वो दुबई का रेजिडेंट आपको मिलेगा, पाकिस्तानी रेजिडेंट तो मिलेगा ही नहीं कहीं। ठीक है, ठीक हो गया, आपकी मनी लॉन्ड्रिंग सेफ हो गई। इसी तरह आप देख लीजिए कि जाली कागजात जब पेश किए तो मनी ट्रेल तो नहीं आपने दी। केस तो ये था कि मनी ट्रेल दें आप, क्योंकि आपने तस्लीम कर दिया कि ये जायदादें मेरी हैं, तो अब आपने मनी ट्रेल देनी थी। उसकी बजाय आप वहां पर जाके केस, ये आपने पहले स्टांस बदला कि जनाब मुझे तो पता ही नहीं है किसकी जायदादें, जब टेलीविजन पे पूरी कौम को ड्रेस करके। फिर बात वही आ जाती ना कि इदारे मजबूत होने चाहिए, रूल ऑफ लॉ ऊपर होने चाहिए। आलिया हमजा साहिबा, जो अमजद शुएब साहब बात कर रहे हैं कि जो हम जहां आ गए हैं करप्ट माफिया के कब्जे में सब जा चुका है। कैसर शेख साहब ने सवाल उठाया कि कौन सा मसला हल किया सिवाय तकरीरों के। अब मरियम नवाज पे जो हुकूमत का इस वक्त है, उनके एतराफ के बाद, जिसे आप लोग कह रहे हैं FIR बनती है, हुकूमत कोई FIR बनाएगी कि अगर अवाम का पैसा किसी ने जाती मफाद के लिए इस्तेमाल किया? आयशा, मैं एक एक बात से एग्री करती हूँ जो शुएब साहब ने कही है, सवाई इस एक चीज़ के कि इमरान खान जो है ना वो अकेला मुकाबला करे हर तरह के माफिया के, चाहे पेट्रोल माफिया ले लें, चाहे आप यहाँ पर LNG का माफिया ले लें, चाहे आप यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का ले लें, ब्यूरोक्रेट ले लें, वकील ले लें, डॉक्टर ले लें, इवन हर तरह का माफिया मौजूद है। 70 साल का गंद है, साफ कर रहे हैं, लेकिन करके ही दम लेंगे। इश्यू ये नहीं है, इश्यू ये है कि हर इदारे के अंदर इस वक्त वो छोटे छोटे नवाज शरीफ और जरदारी बैठे हुए हैं जो इस सिस्टम में बैठकर भी ना उन माफियाज को सपोर्ट कर रहे हैं, बिकॉज ये 70 साल में उस सिस्टम को कोर तक ये खराब करके गए। बात हो रही थी ना, इन्होंने कहा साबित नहीं कर सके। आपको पता है मरियम नवाज का केस लगा 18 महीने
महीने के बाद 16 दफा इल्तवा की दरख्वास्त दे चुकी हैं। अभी भी जज साहब 2 दफा तो वो अपने लॉयर चेंज कर चुके हैं, फिर 2 दफा वो इस पे इल्तवा ले लेती हैं कि जी लॉयर की तैयारी नहीं है। अंदर ये मैं बार बार जो बात कर रही हूं, अवामी ओहदा आप नहीं रखते, $70 मिलियन आपको अमेरिका से मिलता है बच्चियों के फंड के लिए, वो आप अपनी सर्जरियों पे लगा देते हैं। इसी तरह से आप अपने मनपसंद न्यूज चैनल पर पाबंदियां हटवाते हैं, उनको नवाजते हैं, और जो लोग आपके अगेंस्ट, यानी आप तो हर इदारे के, जिसे कह लेना कि मीडिया कैसे हम बात करते हैं, मीडिया जिसे यहां पर आकर हम रोज आजादी राय के नारे लगाते हैं, उसी पर आप शबखून आकर मार देते हैं। बात जब यहां पर होती है ना, और जो दूसरी बात इन्होंने की थी, दूसरी बात अमजद साहब ने की थी कि हम करप्शन को बुरा नहीं कहते। मैं आपको एग्जांपल दे देती हूं, यहां पर कहा जाता है ये हैं वो जराए, हमारे लोग बाहर आकर नारे लगाते हैं शेर है। यहां पर कहा जाता है मेरी लंदन क्या पाकिस्तान में कोई जायदाद नहीं है, लोग आकर नारे लगाते हैं शेर है। बात इस चीज को एड्रेस करने की है, बात इस चीज को एड्रेस करने की है कि नून लीग जो आज कर रही है, 4 साल पहले ये रसीदें जमा करा देते, आज ना इन्हें वीडियो एडिटर्स ढूंढने की जरूरत पड़ती। बात क्यों उसी जगह आती है? एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। आलिया साहिबा, जब आप लोग कहते हैं कि नून लीग किस्सा माजी हो गई, तो आज भी आपकी हर बात जाकर नून लीग पर खड़ी होती है। अवाम ने सवाल आपसे, आप लोगों से मुतल्लिका पूछना है, इन 3.5 साल की कारकर्दगी आपसे पूछी जानी है। अब बार बार ये कहना, या तो आप लोग फिर ऐसे केस बनाएं, अगर आप हुकूमत में बैठे हैं, हुकूमत इतनी कमजोर नहीं हो सकती है, आप हुकूमत हैं, हुकूमत में बैठकर इतनी कमजोरी जाहिर करना, इसका मतलब है मुझे और अवाम को कमजोर बता रहा है। इसका मतलब हम कमजोरी, आयशा, हम कमजोरी जाहिर नहीं कर रहे हैं, हम वही बात कर रहे हैं कि फैसले जब यहाँ पर किए जाते हैं तो एतराज 2 फैसलों पर यह भी होना चाहिए कि एक शख्स बीमारी का बहाना बना के 50 रुपए के स्टाम्प पेपर के ऊपर पूरी कौम को, पूरे आलिया, फिर वही बात है, आप हुकूमत थे, आप लोगों को स्टैंड लेना चाहिए था उस वक्त। नहीं आयशा, मेरी बात करें, डॉक्टर आलिया यहाँ से पंजाब चाहते हैं। अच्छा, कैसे साहब का कमेंट ले लेते हैं? बात इस पे 1 मिनट में बात देखिए, बात आयशा बहुत बात इन्होंने कर ली, आलिया ने बहुत बात कर ली, और जो बीमार है, ठीक है आलिया साहिबा, बैठे उसके बहाने वो यहाँ आकर अदारों को बदनाम करिए। ठीक है आयशा, गवर्नमेंट की बात करिए ना, नून लीग की बात कैसे साफ करेंगे, कैसे करते जी? कैसे? जी मेरी बात थोड़ा सा, मैं देखी ना, इन्होंने जो बातें की, ये आज से 4 साल पुराने दौर की बातें की कि ये हुआ वो हुआ, चलो वो बात जो कर ली इन्होंने कर ली। मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये करप्शन के आए थे ना, अमजद शोएब साहब ने भी यही कहा, करप्शन को ख़त्म करने आए थे, करप्शन पहले से बढ़ गई। आप ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का देख लीजिए, जो 3.5 साल में इन्होंने कोई करप्शन ख़त्म की। दूसरा ये कह रहे थे कि ये टैक्स नहीं मिलता, हम 8,000 अरब इकट्ठे करेंगे। देखिए, टैक्स भी उस परसेंटेज से नहीं बढ़ा जो मैं एग्जैक्ट आपको बता रहा हूँ। हमारे दौर में डबल किया हमने 5 साल में, 1900 अरब से लिया था, जो फैक्ट्स हैं, जो हुकूमत की फिगर है, इसमें कोई झुटला नहीं सकता। 1900 अरब पीपल पार्टी की दौर में हुआ, हमने 3800 अरब तक पहुंचाया। ये 7600 अरब भी कर दें, हालांकि इतना बड़ा डिवैल्यू किया। फिर इन्होंने कहा हमने कर्जे लिए 30,000, फिगर सामने है, कोई हुकूमत की फिगर्स हैं, स्टेट बैंक की फिगर्स हैं, 30,000 अरब रुपए तक कर्जा था जब हमने छोड़ा, इन्होंने हुकूमत संभाली। तो उस वक़्त फी कस्त एक कर्जा 1,25,000 या 30,000 था, खुद इमरान खान साहब कोट करते थे। अब वो कर्जा 2,35,000, एक जो बच्चा पैदा होता है ना, इन 3.5 सालों में 2 लाख, इसमें तो हमारा मुस्लिम लीग नहीं थी ना। ये तो बातें सारी कर रहे हैं कि बहुत ख़राब किया, ये किया। इस 3.5 साल के दौर में मेरी बात बस, मैं तो मुख्तसर ही बात कर रहा हूँ, इतनी लंबी बातें आलिया मलिक जैसी नहीं करता। मैं तो ये कहना चाह रहा हूँ कि ये इन्होंने खुद बिठाया, एक कमीशन बिठाया कि नहीं बिठाया कि पिछले कर्जे गलत इस्तेमाल हुए, उसमें कमीशन बिठाया, कुछ बात निकली अभी तक उसकी, या कोई साबित हुई? इनके कर्जे इन्होंने कर दिए। अब ये गलत ये इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि ये जी हमने तो वापस करने के लिए वो कर्जा जो इन्होंने लिया वो वापस करने के अलावा है और बड़ा है।
कर्जा तो बढ़ गया ओवरऑल, जो है वो वापस वाला तो कम होना चाहिए। बात बस यहाँ पहुंची कैसर शेख साहब, मैं एक सेकंड बस आखिरी लास्ट मैं बात खत्म कर रहा हूँ, मैं बात को खत्म कर रहा हूँ। देखिए बात ये है कि करप्शन तो लाजमी है ना कि इनके यहाँ बढ़ गई, रेवेन्यू इनके यहाँ हासिल नहीं हुआ, जो इन्होंने कमीशन बिठाए थे उसका कोई रिजल्ट, इन्होंने ये कमीशन माफिया के, ये माफिया जो है, मैं बिजनेसमैन हूँ, देखिए ओपन मार्केट है, अगर ये माफिया ही इतना खराब है तो मुझे ये बताइए कि हमारे मुल्क में इतने काबिल लोग हैं जो ब्यूरोक्रेट होते हैं, जो एफबीआर से आते हैं, 60 साल की उम्र में, 60 साल की उम्र में रिटायर होते हैं, वो आके बिजनेस अमजद शुएब साहब का एक लास्ट कमेंट ले लेने दें मुझे। अमजद शुएब साहब, तो सच तक पहुंचने का कोई रास्ता है? वो उस पर तनकीद, वो उन पर तनकीद, क्या तमाम रियासत के स्टेक होल्डर मिलकर कोई वे फॉरवर्ड बना सकते हैं या हमने गिरना है इससे आगे भी? मेरा नहीं ख्याल कि इसमें कोई रास्ता बंद जी, क्योंकि जहां तक अदारों का ताल्लुक है वो सपोर्ट करते हैं क्रिमिनल्स को, करप्ट लोगों को, क्योंकि अगर एक आदमी ने 1 करोड़ रुपया खाया है तो उसने जिन अदारों में जिन लोगों को बैठाया वो कहते हैं कि जिसमें 10 करोड़ मुझे मिल जाए तो कौन सी बुराई। ये वो दुख है जिसकी वजह से आप ये चीजें साबित नहीं कर सकेंगे। ठीक है। और दूसरी बात ये है कि पॉलिटिकल लीडर्स अपने लीडर को उसके काले करतूतों पे बचाने के लिए हर तरह का झूठ बोलते हैं टेलीविजन चैनल्स पे आके। बड़ा कम है कोई आके कैसर शेख की तरह ये कहे कि जनाब ये उनका जाती मामला, मेरा नहीं। ठीक है, ठीक है। शायद चल आलिया 30 सेकंड्स हैं अगर इफ यू हैव टू कमेंट। जी आयशा, इनको मैं कैसर शेख साहब के लिए फिगर से जवाब दे दूं। 3 सालों में पीटीआई ने $46 बिलियन का कर्जा लिया, $27 बिलियन कर्जा वापस किया, रह गया $19 बिलियन, $7 बिलियन सूद दे रहा है, बाकी बच गया $12 बिलियन, $7.5 बिलियन सिर्फ नेट आते हैं $5 बिलियन। इनका पूछे, इनके तो मतलब ये सूद जितना दे रहे थे ना उससे डबल हम हर साल के अंदर इत्तेफाक नहीं कर रहे आपके फिगर्स पर, वो कह रहे हैं वो भी देते रहे। तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। ये कैसी गुफ्तगू है जिसका अब जारी रहना इस मुल्क में जरूरी है ताकि बेहतर रास्ते की तरफ कौम को आगे ले जाया जा सके। मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।